मैडम शक्ति और हवलदार मोटू में आई शैतानी रूह की ताकत। मैडम शक्ति, हमारा भैसन किसी ने चुरा लिया है। ओ हम गरीब का भैसन ढूंढ दो मैडम। तो रोना बंद कर, तेरी भैंस मिल जावेगी। पुलिस की लाठी में बड़ा दम होवे से। रे छोरी, मैं अभी पहुंचती हूँ तेरे गांव। बताओ भाई, गांव में किसकी भैंस चोरी हो गई से? मैडम, हमारी भैसन चोरी हो गई है मैडम जी। सामने नौजवान लड़की देखते ही मैडम शक्ति का रंग ढंग अचानक ही बदलने लग जाता है। ओए होए, उम्र 16 साल, छोरी बड़ी कमाल। क्यों रे मोटू हवलदार, यो छोरी देख के कुछ हुआ तन्ने कि ना हुआ? लड़की को देखते ही मोटू हवलदार में एकाएक कोई शैतानी रूह प्रवेश कर जाती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगती है और वो सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, रानी शैतानी, ये लड़की तो बलि का मुर्गी है। हम इसका बलि देगा तो हमरा शैतानी देवी बहुत खुश हो जाएगा। मोटू का ये रूप देखते ही मैडम शक्ति में भी शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो एक झटके में देखते ही देखते एक पुलिस वाली से रानी शैतानी बन जाती है। एक बलि और, अब तो शैतान देव प्रसन्न ही हो जाएंगे। चल ले चल, इस मोटू शैतान को ले चल उधर। मैडम शक्ति और हवलदार मोटू का ये रूप देखकर गांव वाले डरकर भागने लगते हैं। मैडम और मोटू लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी लड़की चीख उठती है, अरे नहीं नहीं, तुम हमारे पास बताओ। अरे बचाओ रे, अरे कोई हमें इस शैतानी आत्मा से बचाओ रे। मैडम शक्ति और हवलदार मोटू का शैतानी रूप देखकर लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मैडम शक्ति और हवलदार मोटू उसे अपनी गाड़ी में डालकर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उधर थाने में मौजूद हवलदार पतलू को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसे मैडम शक्ति और हवलदार मोटू पर बहुत गुस्सा आता है। मैडम शक्ति और हवलदार मोटू पर तो सच में शैतानी रूह काबिज हो चुकी है। बेचारी जवान और कुंवारी लड़कियां तो शैतानी पुलिस के नाम से ही डरकर कांपने लगती हैं। कुछ देर बाद जब मैडम शक्ति और हवलदार मोटू थाने पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या कांड करके लौटे हैं। मैडम, आप दोनों जो कर रहे हैं वो गंभीर अपराध है। कौन सा गंभीर अपराध रे? हमारे तय कौन सा गंभीर अपराध हो गया, बता तो सही। मैडम, आप दोनों शैतानी रूह के कब्जे में हैं। भूल गए क्या? आप गांव से जवान लड़कियां उठाकर कहीं जंगल में छोड़कर आते हैं। ये सुनकर मैडम शक्ति और हवलदार मोटू दोनों हैरान रह जाते हैं। पतलू, हम पर ऐसा इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती है क्या? देख भाई पतलू, जो तेरी बात में दम ना निकला तो तेरी खैर नहीं, समझ ले अब। मैं तो इस अचंभे में हूँ मैडम कि आप जो अपराध कर रहे हैं उस अपराध को करके भूल क्यों जाते हैं? पतलू हवलदार की ये बात मैडम शक्ति उर्फ मुक्ति के मन में शक पैदा कर देती है। उसे खुद पर शक होने लगता है तो वो अपना ब्रेसलेट पहनती है, मगर उस दिन कोई चमत्कार नहीं होता। मैडम शक्ति की आत्मा मुक्ति के सामने प्रकट नहीं होती। कोई रहस्य तो जरूर है, वरना मेरी बहन शक्ति की आत्मा अवश्य प्रकट होती। पतलू की बात में कुछ दम तो जरूर है। धीरे धीरे गांव के लोग मैडम शक्ति और हवलदार मोटू में प्रकट होने वाली शैतानी शक्ति के डर से थाने में आकर मदद मांगने से भी घबराने लगते हैं। एक दिन गांव में दो भाइयों रघु और जग्गू के बीच झगड़ा हो जाता है। अरे जग्गू बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हो? अपने छोटे भाई रघु के खिलाफ थाने में रपट लिखाने जा रहा हूँ चाचा। क्या कहा, थाने में? अरे देखो देखो भाइयों, ये जग्गू थाने जा रहा है, थाने। कोई रोको इसे। उसके आवाज देते ही गांव वाले जग्गू को घेर कर खड़े हो जाते हैं। क्यों बे जग्गू, तेरी मति मारी गई है क्या? भूल गया गांव से 18 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। क्या फिर से किसी लड़की को गांव से गायब कराना चाहता है? 2 जवान लड़कियां हैं तेरे घर में, क्या उन्हें देखना नहीं चाहता? वो शैतान मैडम शक्ति और हवलदार मोटू ना जाने हमारी जवान लड़कियों को कहाँ गायब करके आते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि पुलिस हमारे गांव में आए। आज से हम गांव के झगड़े गांव में निपटाएंगे। इस तरह गांव वाले किसी को भी थाने नहीं जाने देते थे। उधर मैडम शक्ति थाने में किसी की भी शिकायत लेकर ना आने के कारण परेशान होती थी। क्यों रे मोटू हवलदार, यो गांव वाले अचानक हमारे थाने का रास्ता कैसे भूल गए भाई? रे कमबख्त का मारा कोई भी रिपोर्ट कराने ना आता। हमका लगता है मैडम जी, गांव वाले आपके डर से शरीफ हो गए। एक दिन मैडम शक्ति हवलदार मोटू और पतलू के साथ गांव की तरफ जाती हैं तो अचानक ही काली नाम की एक भिखारन उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। गाड़ी से टकराकर वो सड़क पर गिर जाती है। लो, हो गया काम। चलो रे मोटू पतलू, देखो तो ये कौन है?
मैडम शक्ति और हवलदार मोटू पतलू गाड़ी से उतरकर जब तक काली के पास आते हैं वो खड़ी हो जाती है। रे छोरी, कौन से तू? चोट वोट तो ना लगी तन्ने? मैं काली हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। लड़की बहुत भूखी लगती है मैडम। पतलू हवलदार जैसे ही ये कहता है, मैडम शक्ति और मोटू में अचानक ही शैतानी रूह प्रवेश कर जाती है। वो काली की तरफ देखते हैं तो उन्हें 3-3 काली नजर आने लग जाती है। आहा, रे मोटू शैतान, 3-3 बलि एक साथ मिल गई। देवी शैतानी, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो शैतान देव खुश ही हो जाएगा। 3-3 लड़कियां, 21 लड़कियां पूरी हो गईं। मोटू शैतान, देव की आज्ञा का पालन कर। ये कहकर मैडम शक्ति और हवलदार मोटू काली की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर तभी एक चमत्कार होता है। अचानक माँ काली बीच में आ जाती हैं और मैडम शक्ति और मोटू पीछे हट जाते हैं। लगता है आज इनके राज से पर्दा उठाने का समय आ ही गया है। लेकिन तभी अचानक से माँ काली अदृश्य हो जाती हैं और उनको फिर से एक काली नाम की लड़की दिखाई देने लग जाती है। लो, माँ काली तो गायब हो गई। अब तो इस लड़की की शामत नहीं। तभी शैतान बनी मैडम शक्ति और हवलदार मोटू फिर से काली की तरफ बढ़ने लगते हैं और अचानक ही धुआं उठता है। फिर काली मैडम शक्ति और हवलदार मोटू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। ये देखकर हवलदार पतलू पश्चाताप करता रह जाता है। मेरी आंखों के सामने लड़की गायब हो गई और मैं कुछ न कर सका, पर मैं भी आज इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये कहकर हवलदार पतलू एक स्कूटी पर उनका पीछा करता है। फिर जंगल में जाकर जो देखता है उसे देखकर वो दंग ही रह जाता है। शैतान देव कोई सचमुच का शैतान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था जो लड़कियों की तस्करी करके पैसा कमाता था। उस समय शैतान एक अरब से बातें कर रहा था। अगले 2 दिन में 21 जवान परियां तुमको मिल जाएंगी खान। खुदा कसम, हम इनके बदले तुमको ढेर सारा सोना और पैसा देगा शैतान। और मैं इस मैडम शक्ति और हवलदार मोटू में शैतानी रूह को काबिज कर तुझे ऐसे ही जवान लड़कियां सप्लाई करता रहूंगा। उनकी बातें सुनकर पतलू को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। तो मैडम शक्ति और मोटू पर इस तांत्रिक ने शैतान बना रखा है। इनको इस बुरी शक्ति से आजाद कराना होगा। ये कहकर पतलू छिपकर मैडम शक्ति और मोटू के पास पहुंचता है। तभी उसकी नजर मैडम शक्ति के ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये ब्रेसलेट तो मैडम का है, यहाँ कैसे? क्यों न इसे उठाकर मैडम को दे दूं? यही सोचकर पतलू ब्रेसलेट उठा लेता है और उसे मैडम शक्ति को देना चाहता है, मगर वो नहीं सुनती तो अचानक ही पतलू ब्रेसलेट मैडम के हाथ में पहना देता है। ब्रेसलेट पहनते ही मैडम और मोटू शैतानी रूह से आजाद हो जाते हैं और तभी मैडम शक्ति की आत्मा उर्फ मुक्ति के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुक्ति बहना, तुम और तुम्हारा हवलदार मोटू इस तांत्रिक की शैतानी आत्मा के बस में हो गए हो। जानती भी हो ये तुमसे क्या क्या पाप करवा रहा है। क्या ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी? मैडम शक्ति उर्फ मुक्ति के ये कहने पर शक्ति उसे सारी सच्चाई बता देती है और मुक्ति शक्ति से कहती है, दीदी, इस शैतान देव की शक्तियों का खात्मा कर इसकी कैद से लड़कियों को कैसे आजाद कराया जाए, आप बताइए। उधर देखो, माँ काली के रूप में काली खड़ी है। तुम तांत्रिक के आने से पहले उसका हाथ पकड़ लो, फिर तुम में ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि शैतान देव की सारी बुरी शक्तियां धरी रह जाएंगी। ये कहकर शक्ति की आत्मा अदृश्य हो जाती है और मैडम शक्ति उर्फ मुक्ति तुरंत काली का हाथ पकड़ लेती है और उसमें दिव्य शक्तियां आने लग जाती हैं। हम माँ काली की कृपा से तुम इस शैतान का अंत कर सकोगी। उसके बाद मैडम शक्ति, काली, हवलदार मोटू और पतलू का शैतान देव के साथ जमकर संघर्ष होता है, मगर शैतान देव की बुरी शक्तियां उनके सामने फुस हो जाती हैं। अरब घबरा कर भाग जाता है और शैतान देव मैडम काली की शक्ति से भस्म हो जाता है। गांव वालों को उनकी खोई हुई लड़कियां मिल जाती हैं और वो मैडम शक्ति की जय जयकार करने लगते हैं।